नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जिला सीरीज के मॉक टेस्ट, जिसमें कि हम देखेंगे आपके 3 जिले पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो ये जो प्रश्न होंगे इन्हीं जिलों से रिलेटेड होंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बागेश्वर राज्य के कितने जनपदों से बनाता है। मतलब कि 1 मिनट, ये पूछना चाह रहा है कि कितने जनपदों की सीमा से बनता है। बनाता लिखा हुआ है इसमें, लेकिन कितनी जगहों से अपनी जिलों से अपनी सीमा क्या करता है, मिलाता है। 3 जिलों से, 2 जिलों से, 5 जिलों से, 4 जिलों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 जिले। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चमोली होता है, पिथौरागढ़ होता है और अल्मोड़ा। ये 3 जो जिले हैं, इन्हीं के बीच में कौन सा जिला है, बागेश्वर आपका जिला अवस्थित है। दूसरा प्रश्न आ रहा है, क्या बोल रहा है, किस वर्ष तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। 1964 में, 1948 में, 1982 में, 1940 में। ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है, किस वर्ष तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। तो कितने में आया था दोस्तों, 1948 में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। चंद काल में किसे बौखसाड़ के नाम से जाना जाता था। बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर और खटीमा। बौखसाड़ के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, किसको जाना जाता था चंद काल में, किस काल में, काल को भी याद रखना है आपने। रुद्रपुर को जाना जाता था बौखसाड़ के नाम से, वो भी चंद काल में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है चौथा, रुद्रधारी गुफा कहाँ स्थित है। चंपावत, रुद्रनाथ, रुद्रप्रयाग और कौसानी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौसानी में रुद्रधारी गुफा स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका पांचवा, गिरिताल किस जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर। क्योंकि उधम सिंह नगर में क्या है, काशीपुर में गिरिताल है और काशीपुर किस में आता है, उधम सिंह नगर में आता है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका छठा, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम दिगतड़ था। धारचूला, डीडी हाट, मुंशियारी और गंगोली हाट। ठीक है। किसका प्राचीन नाम क्या है, दिगतड़। धारचूला का, डीडी हाट का, मुंशियारी का, गंगोली हाट का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, डीडी हाट का नाम दिगतड़ था। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, माफ़ी चाहूँगा मैं तुमसे, आवाज़ कम आ रही होगी, वॉल्यूम बढ़ा लेना, हेडफोन लगा लेना। वर्ष सातवां प्रश्न आ रहा है, वर्ष 1914 में किसके द्वारा जौल जीवी मेले की शुरुआत की गई। कृष्णानंद उत्पेती, गजेंद्र बहादुर, मोहन सिंह गुंजियाल, नारायण सिंह थापा। कौन से मेले की बात कर रहा है, जौल जीवी का मेला दोस्तों। ठीक है। किसके द्वारा शुरुआत होती है इसकी, याद रखेंगे, गजेंद्र बहादुर के द्वारा जौल जीवी मेले की शुरुआत होती है वर्ष 1914 में। अगला प्रश्न आ रहा है आपका आठवां, जयंती धुरा दर्रा किस जनपद में स्थित है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और चमोली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ में आपका जयंती धुरा दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका नौवा, प्रश्न संख्या नौवा, कुंडा खार प्रथा किस जनजाति से संबंधित थी। राजी जनजाति, थारू जनजाति, बौक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति। कौन सी दोस्तों, कुंडा खार प्रथा। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भोटिया जनजाति से कुंडा खार प्रथा संबंधित थी। ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छे आ रहे। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 10वीं, किस वर्ष अस्कोट में राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अस्कोट आंदोलन कहा जाता है। 1920, 1942, 1924 और 1928। तो याद रखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है और उसी के साथ कौन सा था, अस्कोट आंदोलन भी चल रहा था। ठीक है। किसके खिलाफ है, राजशाही के खिलाफ। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, एंट किंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की। पीर गुसाई या जिया रानी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन और देखते हैं, पीर गुसाई या जिया रानी। और अगला विकल्प क्या बोल रहा है, सुख राम
कार्की, प्रीतम देव। ठीक है दोस्तों, तो एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की थी? पीर गुसाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो, क्योंकि वो वहाँ पे हो जाएगा पीर गुसाई और जिया रानी, सुखराम कार्की, प्रीतम देव। तो दोस्तों पीर गुसाई ने पिथौरागढ़ और पीर। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। अगला आराम प्रश्न 12वां, हरिपुरा जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? बाकरा नदी, कल्याणी नदी, गौला नदी, धूमा नदी। तो दोस्तों हरिपुरा जलाशय आपका बाकरा नदी में स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानस खंड में शैल देश कहा गया? मुंशियारी, गंगोलीहाट, धारचूला, कौसानी। शैल देश, पत्थरों का देश, है ना। तो दोस्तों गंगोलीहाट को मानस खंड में शैल देश कहा गया। मानस खंड में गंगोलीहाट जो पिथौरागढ़ में है आपका, उसको शैल देश कहा गया है। 14वां प्रश्न आ रहा है, राज्य में होम स्टे योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई थी? चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी और अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताएंगे। पिथौरागढ़ से होम स्टे योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 15वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को सर्वप्रथम बागी उपनाम दिया? मोहन सिंह गुंजियाल, श्री कृष्ण जोशी, कृष्णानंद उत्प्रेती, हुकुम सिंह पांगती। तो दोस्तों अंग्रेजों ने बागी उपनाम किसको दिया था? कृष्णानंद उत्प्रेती को सबसे पहले बागी नाम दिया। किसने? अंग्रेजों ने बागी नाम किसको दिया? कृष्णानंद उत्प्रेती को दिया था। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। किस स्थान से 1992 से 93 में खंडित शवागार प्राप्त हुए हैं? 92-93 में खंडित शवागार प्राप्त हुए हैं। गागरी गोल, नाकुरी, कौसानी और बैजनाथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग? गागरी गोल से। ठीक है दोस्तों, गागरी गोल से क्या मिले हैं? खंडित शवागार 1992-93 में। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 17वां, गौरी उड्यार किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत। तो दोस्तों गौरी उड्यार जो है आपका कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है गौरी उड्यार। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आ रहा है, पिथौरागढ़ में स्थित मास्टर जी म्यूजियम की स्थापना किसने की थी? शेर सिंह पांगती, हुकुम सिंह पांगती, नैन सिंह रावत, श्री कृष्ण जोशी। ठीक है, मास्टर जी म्यूजियम की स्थापना किसने की थी? शेर सिंह पांगती ने, हुकुम सिंह पांगती ने, नैन सिंह रावत ने, श्री कृष्ण जोशी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर सिंह पांगती ने मास्टर जी म्यूजियम की स्थापना की थी। किस कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तवा घाट, मुंशियारी, नवी ढांग और गुंजी। कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तवा घाट है, मुंशियारी है, नवी ढांग है और गुंजी है। तो नवी ढांग। ठीक है, अंतिम पड़ाव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध थल मेला किस दिन लगता है? 23 फरवरी, 13 फरवरी, 23 अप्रैल, 13 अप्रैल। तो याद रखना पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध जो थल मेला है कब लगता है? 13 अप्रैल को लगता है थल मेला। कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। अगला आ रहा है 21वां प्रश्न दोस्तों, राज्य के किस जनपद में मेओला ग्लेशियर स्थित है? राज्य के किस जनपद में मेओला ग्लेशियर है? बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मेओला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। किस दर्रे को पिंडारी कांडा भी कहा जाता है? ठीक है, नवी धरा दर्रा, लिपुलेख दर्रा
और यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये रहेगा आपके लिए, ये रहा। नवी धरा दर्रा, लिपुलेख दर्रा, बारह होती दर्रा, ट्रेल पास दर्रा। तो दोस्तों याद रखना, इसको बोलते हैं ट्रेल पास दर्रा। अब देखो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि तुम्हें, पिंडारी कांडा ग्लेशियर किसको बोलते हैं, तो ट्रेल पास दर्रे को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 23वां प्रश्न है हमारा। किस व्यक्ति की सहायता से कमिश्नर ट्रेल ने वर्ष 1830 में ट्रेल पास दर्रा की खोज की थी? हयात सिंह खेतवाल, दिवाकर भट्ट, मलिक सिंह बूढ़ा, त्रिलोक सिंह पपोला। तो दोस्तों याद रखना, 1830 में ट्रेल पास दर्रा की खोज की थी कमिश्नर ट्रेल ने, इसी के नाम से ट्रेल पास दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा नाम रखा 1830 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मलिक सिंह बूढ़ा। मलिक सिंह बूढ़ा के सहयोग से ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रा की खोज की थी दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 24वां प्रश्न। उत्तराखंड का नीलगिरी किसे कहा जाता है? मुंशियारी, जोशीमठ, रानीखेत, बागेश्वर। तो उत्तराखंड का नीलगिरी किसे कहा जाता है दोस्तों? बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। उत्तराखंड का नीलगिरी किसे कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। वर्ष 1962 चीन युद्ध के बाद मिलम ग्लेशियर को बंद कर दिया गया था, इसे पुनः कब खोला गया? 1981 में, 2014 में, 1994 में, 1985 में। तो दोस्तों जो मिलम ग्लेशियर है इसको बंद कर दिया था, और पुनः कब खोला गया? 1994 में से पुनः खोला गया था। राज्य में किस व्यक्ति को पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर अनिल जोशी, कुंवर दामोदर सिंह, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट, प्रभात कुमार उत्प्रेती को। उप्रेती लिखा हुआ है, उत्प्रेती हो सकता है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या है? प्रभात कुमार उप्रेती को पॉलीथीन बाबा कहा जाता है, उत्प्रेती होंगे ये। 27वां प्रश्न आ रहा है आपका। भारत और चीन के मध्य लिपुलेख समझौता किस वर्ष हुआ? 2015 में, 2018 में, 2012 में, 2020 में। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों उसका? 2015 में। हरु मंदिर किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल। कौन सा मंदिर दोस्तों? हरु मंदिर। तो राइट आंसर क्या है इसका? बागेश्वर में है हरु मंदिर। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बागेश्वर में पिनाकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 30वां प्रश्न। राज्य के किस जनपद में जानवी नौला और टोटा नौला नामक स्थान है? बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। कौन सा? जानवी नौला और टोटा नौला स्थान। तो दोस्तों ये दोनों स्थान आपके पिथौरागढ़ में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31वीं आ रही है। पिथौरागढ़ में स्थित कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1940, 1972, 1985, 1930। तो दोस्तों पिथौरागढ़ में कामाख्या देवी मंदिर कब बना था? 1972 में बना था। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 32वां। राज्य में खेचुआ क्या है? खेचुआ मिठाई, जलप्रपात, नदी, मेला। तो दोस्तों खेचुआ क्या है? मिठाई होती है दोस्तों खेचुआ। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा। कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख कहाँ से मिला? कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख कहाँ मिला? तो मैं इसके दो ही विकल्प दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बागेश्वर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पिथौरागढ़। ठीक है, तो कहाँ पे मिला आपको दिगांश अभिलेख, जो कि कुमाऊनी भाषा का पहला नमूना है, तो आपको पिथौरागढ़ में दोस्तों वो मिला था।
अगला प्रश्न बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। ठीक हो गया अभी। जो कौन सा क्वेश्चन था आपका? 33वां प्रश्न था, माफ़ी चाहूँगा। अब चलते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है? कटकुनौला, हंसेश्वर मठ, उपरोक्त सभी, विल्कीगढ़ का किला। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है कटकुनौला। अभी हमने कौन कौन से नौला पढ़े थे आप सभी जानते हैं। जानवी नौला, टोटा नौला और कटकुनौला भी वही है। हंसेश्वर मठ भी वही है और विल्कीगढ़ का किला भी वही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में स्थित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 35वां प्रश्न। झीलम झरना किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? बागेश्वर में आपका झीलम झरना स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका गोरख नाला गुफा एवं सानिया नाला गुफा किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। तो दोस्तों गोरख नाला गुफा और सानिया नाला गुफा किस जनपद में है? तो ये उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है हमारा 37वां प्रश्न पढ़ेंगे। 37वां प्रश्न में क्या बोला है? पूर्वी धौली गंगा और काली गंगा का संगम कहाँ पर स्थित है? कौन सी गंगा दोस्तों? पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम कहाँ पर है? जौलजीबी, गुंजी, तवा घाट और पंचेश्वर। तो दोस्तों तवा घाट में पूर्वी धौली गंगा और काली, देखो नदी कैसी है? काली, और तवा भी कैसा होता है? काला। पूर्वी धौली गंगा मिलती है। माझ कुमैया बोली कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल, इनमें से कोई नहीं, कुमाऊँ, दोनों। माझ कुमैया बोली। तो दोस्तों याद रखना माझ कुमैया बोली दोनों में बोली जाती है। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, देहरादून, रुद्रपुर, नैनीताल। तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान है आपका रुद्रपुर में। कहाँ पे दोस्तों? रुद्रपुर में स्थित है उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज विकास संस्थान। प्रश्न थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे इसे थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन एक क्या बोल रहा है? गलत है। स्वतंत्रता संग्राम में पिथौरागढ़ का योगदान जगत सिंह चौहान। क्रीड़ा पथ उत्तरांचल बलवंत मनराल। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान इंद्र सिंह नयाल। शहीद ए वतन पिथौरागढ़ राजेश मोहन उत्प्रेती। तो दोस्तों इसमें से हमें एक गलत कथन का चयन करना है। तो याद रखेंगे इसका जो गलत है आंसर आपका ऑप्शन बी गलत होगा। ठीक है, क्रीड़ा पथ उत्तरांचल बलवंत मनराल। बाकी स्वतंत्रता संग्राम में पिथौरागढ़ का योगदान जगत सिंह चौहान। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान इंद्र सिंह नयाल। पुस्तकें हैं शहीद ए वतन पिथौरागढ़ राजेश मोहन उत्प्रेती ने लिखी हुई है। ये भी सही, ये भी सही। ये क्या हमारा गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है हमारा 41वां। किसका प्राचीन नाम शोर था? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली। क्या नाम? शोर नाम किसका था प्राचीन में? तो पिथौरागढ़ का था। ये तो सबको याद ही है। दय वोरा यात्रा किस जनपद में निकाली जाती है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली। कौन सी दोस्तों? दय वोरा यात्रा। तो दोस्तों ये यात्रा किस जनपद में निकलती है? तो याद रखना ये पिथौरागढ़ जनपद में निकलती है दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में नहीं है? चौपता सूर्य मंदिर, पाभे का भौनादित्य सूर्य मंदिर, चमदेवल का सूर्य मंदिर,
दुगई आगरा का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों याद रखना, चमदेवल का सूर्य मंदिर जो है आपका पिथौरागढ़ में नहीं है, चौपता सूर्य मंदिर वहीं है। बाबे का भौनादित्य सूर्य मंदिर, दुगई आगरा का सूर्य मंदिर भी पिथौरागढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्टर मोहन जोशी ने किस वर्ष बागेश्वर मेले में खादी प्रदर्शनी आयोजित की थी? 1925, 1936, 1920, 1932। तो याद रखना, विक्टर मोहन जोशी ने बागेश्वर मेले में खादी प्रदर्शनी 1925 में आयोजित की थी। प्रश्न ये भी बन सकता है, बागेश्वर मेले में खादी प्रदर्शनी आयोजित किसने की थी? तो हम बोलेंगे विक्टर मोहन जोशी ने। कब की थी? 1925 में की थी दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 45वां। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र कहा जाता है? अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और चमोली। तो याद रखना दोस्तों, बागेश्वर को दानपुर क्षेत्र कहा जाता है। 46वां प्रश्न, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला किस जनपद में स्थित है? औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर में औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला स्थित है। हरि सिंह थापा को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2006, 2002, 2013, 2018। किसको दोस्तों? हरि सिंह थापा को कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। हंसा मनराल हो गई, हरि सिंह थापा हो गया, है ना। तो ये सन पूछ रहे हैं, तो आप बताएंगे कौन से सन में मिला था। तो याद रखना 2013 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। किसको? हरि सिंह थापा को। किस जनपद में सुमेरु गुफा स्थित है? चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। कौन सी गुफा दोस्तों? सुमेरु गुफा स्थित है। तो याद रखना, पिथौरागढ़ में आपकी सुमेरु गुफा स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम, हीरामणि ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। तो दोस्तों दूसरे की बात कर रहा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर होगा? तो आप बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं पिंडारी ग्लेशियर क्या बोल रहा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का। 50वां प्रश्न आ रहा है, उधम सिंह ने किस वर्ष जनरल डायर को लंदन में गोली मारी थी? 1932, 1930, 1940, 1935। तो याद रखना 1940 में जनरल डायर को उधम सिंह ने क्या मारी थी? गोली मारी थी। तो दोस्तों आप सभी से एक प्रश्न है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर, तो पहला कौन सा? उम्मीद करता हूँ आप देखते ही कमेंट कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे लगे, ये टेस्ट सीरीज इसको ही मैं कंटिन्यू रखूँ, तो आप लोग कमेंट करेंगे और मैं उस पर वीडियो डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।